दोस्तों, मैं मोहसिन खान आपको मैं बताना चाहूँगा। इस समय मैं सुल्तानपुर के देरा बाज़ार से लमसम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर राजा देरा के राजमहल में हूँ, जो कि आपने बचपन में कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से राजा रानी की कहानी ज़रूर सुनी होंगी और उसमें खुद को राजा, अगर आप मेल हैं तो राजा, फीमेल है तो रानी महसूस करते रहे होंगे। लेकिन राजा रानी का इतिहास क्या है या इस समय उनके खंडर का माहौल कैसा है, कैसा दिखता है उनका राजमहल जो खंडर नुमा हो चुका है, आइए उसका हम आपको दृश्य दिखाते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। क्या मानता है, इसका इतिहास क्या रहा है या इस समय इसकी हालत क्या है। तो मैं कैमरामैन को आदेश करूँगा कि वो मेरे साथ आएँ और इस जगह का दृश्य दिखाएँ। खंडरनुमा ये जगह या कहें उजड़ी हुई रियासतें भी ये बयां करती हैं कि यहाँ पर कभी न कभी एक आलीशान महल था और यहाँ पर राजा रानी और अर्दली व सैनिकों की चीखो पुकार, गुहार, हंसी मजाक चलते रहते थे। आप ये देख रहे हैं, ये राजा का राजमहल कहा जाता है, देरा राजा का। यहाँ की इस समय की आप हालत देखिए, ये आप शासन प्रशासन की गलती कहेंगे या कि जो राजा के घराने के लोग होंगे जो अभी भी जीवित हैं, जो इनके वंशज हैं। बताया गया यहाँ पर जो जानकारी मिली कि अभी ये लखनऊ में इस ऐतिहासिक संपत्ति की, ऐतिहासिक चीज़ की आप हालत देखिए कैसी हो गई है। सारी छतें, दीवारें टूट चुकी हैं, आपको मलबा नीचे दिखाई दे रहा होगा। एक ज़माना रहा होगा जब यहाँ पर कोई एक दिन निर्धारित किया गया होगा जिस दिन राजा जनता की पुकार सुनते होंगे या जनता की समस्या सुनते होंगे या यहाँ से बहुत सारे युद्ध को या बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को यहाँ से राजा ने अपने सैनिकों द्वारा स्टार्ट किया होगा, ख़त्म किया होगा। हम लोग जब अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे एक तोप दिखी, वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था और उस बच्चे की उम्र लमसम 15 साल थी। उसने बताया कि उसके दादाजी, जिनकी उम्र लमसम 90 साल है, उन्होंने उसे कहानी सुनाई है इस राजमहल के बारे में कि राजा का एक हाथी था जो किसी कारण पागल हो गया। पागल होने के बाद उसे ठीक करने की बड़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन वह हाथी ठीक नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो तोप आपने देखी होगी जब हम लोग इंटर किए थे, उस समय उसी तोप से राजा ने अपने हाथी को मार गिराया था। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की हालत कैसी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली जिसको देख के गुस्सा भी लग रही है और अफसोस भी हो रहा है। ये राजा का राजमहल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे ये मेरे ख्याल से अल्कोहल की बोतल है, बियर की पड़ी हुई है और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपको अफसोस भी होगा, गुस्सा भी लगेगा। आप देखिए राजा का राजमहल जो है किस तरह से एक खंडर में दिन प्रतिदिन तब्दील होते जा रहा है। न इसकी तो मरम्मत कराई गई है मेरे ख्याल से, न ही इस पे कोई कार्य कराया गया है। आप देखिए जिस तरह ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, बरसात का महीना है। इधर आप कैमरामैन को मैं आदेश करूँगा, कैमरामैन इधर आएँ, इधर दिखाएं, इधर आके ये दीवारें पूरी टूट सी गई हैं, बीच से फट गई हैं, बीच से फट गई हैं। यहाँ पे अभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा कुछ घूमने वाले जो पर्यटन के यहाँ आसपास के गाँव वाले हैं, वो घूमने आए हैं, राजा देरा का महल देखने आए हैं। क्योंकि राजा का महल देखना छोटे बच्चों को जब कहानियाँ सुनाई जाती है, हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रखती है कि हम जाएंगे राजा का महल देखेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे राजा कैसे रहते थे या उनका महल कैसा दिखता है या कैसा दिखता था। राजा के महल के कुछ किस्से कहानियाँ और भी होती थी, जैसे बावली कुआँ हो गया, या बताया जाता था सुरंग बनाई जाती थी कि एक राजा यहाँ से हलते थे, वहाँ से निकलते थे। आइए कुछ रास्ता दिखा है, ये देखते हैं कहाँ ये रास्ता लेके जाता है। चलते हैं हमारे साथ, कैमरामैन हमारे
हमारे साथ आइए, चलते हैं यहाँ का जो ये इस समय का माहौल है, इस समय की स्थिति दिखाते हैं। कि सीढ़ी है 1 2 3 4 सीढ़ी हमने चढ़ी, यहाँ पे पहुँचे। आइए कैमरामैन ऊपर चलते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हाँ 17 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर कहें या पहले महले पे कहें पहुँच गए हैं। यहाँ से जो दृश्य है देखने को मिला, आपने देखा हम लोग फर्स्ट फ्लोर कहें या पहला महला कहें पहुँच गए हैं। कैमरामैन आगे आइए, देखिए जो मंज़र, ये जो नज़ारा है कितना खुशनुमा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने को। उस समय यहाँ पे मेरे ख्याल से सैनिक रहते रहे होंगे, लेकिन जैसा कि इसकी बनावट है देखने में शायद ये पाखाना है जो राजा के लिए या उनके पास बाद जो वंशज रहे होंगे उनके लिए बनाया गया होगा। बाकी कैमरामैन आप नीचे का वो दिखाइए, फोटेज दिखाइए, आप विजुअल दिखाइए, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप जो कारीगरी देखेंगे, नक्काशी देखेंगे, जो डिज़ाइन बनाया गया है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए चलते हैं अंदर का दृश्य देखते हैं और क्या है, कैसा है। हम लोग का पहली बार है यहाँ पे आए घूमने के लिए, सोचा यहाँ का वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ का रिव्यू करते हैं कि हम लोग की प्रतिक्रिया क्या है, इस समय यहाँ का माहौल क्या है। कैमरामैन इधर आइए, आप इधर आके आप दिखाइए, यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी रोचक, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी नीचे से यही चीज़ दिखाया जा रहा था कि दीवारें फट चुकी हैं और लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, कुछ लोग आए हैं, उनसे बात भी अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये राजा का राजमहल जो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। ऊपर कुछ बच्चे हैं, शायद गांव के होंगे या आसपास के होंगे, कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं, उधर भी चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से बताया जा रहा था, जो मिला था लड़का, वो जो बच्चा मिला था वो बता रहा था कि ये जो आप ये दृश्य देख रहे हैं इधर की साइड, बता रहा था कि दादा ने कहानी सुनाई है कि जब रानी को शाम में या रात में हवा लेने के लिए, हवा खाने के लिए वो इस साइड जाती थी। तो आइए चलते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं ऊपर। भैया भूल भुलैया में लोग अब हमारे साथ यहाँ एक लोग मिले हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये यहाँ मेरे ख्याल से यहीं के रहने वाले हो आप? यहीं के रहने वाले हो? तो यहाँ के बारे में क्या कैसा है, कुछ आप बताएंगे? कुछ जानकारी है आपको? भैया ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। फिर भी कुछ क्या थोड़ा बहुत? भैया ये बहुत, बस यही दादा उदा लोग यही बताते थे कि बहुत दिन का है, राजा लोग थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से आप यहीं के रहने वाले हो? यहाँ पे बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ से लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए? जी जी भैया बहुत। क्या आपको कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है कि जिस तरह यहाँ पे जर्जर हो चुकी हैं दीवारें, कभी कोई हादसा या कुछ और सुनाई दिया हो? भैया एक बार ही हुआ था। क्या हुआ था? जैसे कोई लड़की उड़की का मैटर में हुआ था। अच्छा, कोई बाहर से कुछ वो नहीं, उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो दीवारें जर्जर हो गई हैं या ईंटें मलबा गिर रहा है, उससे कभी किसी को कुछ? नहीं। अच्छा, यहाँ पे घूमने के लिए और क्या क्या, भूल भुलैया है जैसे? जी भूल भुलैया है। आपको नॉलेज है किधर? चलिए चलते हैं, आइए कैमरामैन, चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि हम लोग लखनऊ गए थे, वहाँ की भूल भुलैया या वहाँ का जो महल है जी। जो इस समय मौजूद है, उसकी तुलना आप यहाँ की बराबर तो कर ही नहीं सकते हैं। ये ऊपर का पे क्या है, पहले ये ऊपर का देखते हैं, उस पर चलते हैं। तो हाल है बहुत बड़ा। हाँ आइए देखते हैं, उसके बाद चलते हैं आपके साथ, फिर भूल भुलैया देखते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा था लखनऊ की भूल भुलैया या लखनऊ का जो महल है, वहाँ की आप यहाँ से तुलना भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत दूर दूर से आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ सम्मानजनक व्यक्ति कहें या जो कुछ सम्मानजनक लोग आते हैं, जो लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फराद के माफिक होते हैं। वो अपने प्यार की एक निशानी, जो उनको लगता है अगर दीवार पे हम किसी ऐतिहासिक संपत्ति पे लिखेंगे तो उनका प्यार अमर हो जाएगा, वो अपना कारनामा करके जाते हैं। आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कितने सारे आशिकाएँ हैं, अपने जो उनकी कल्पना है, या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
वो लिख के गए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे थे उस समय, जहाँ पे कुछ लैला मजनू ने अपनी रचना की थी। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं सबसे ऊपर। आइए देखते हैं यहाँ से कैसा दिखता है दृश्य। ये देखिए भैया, जन्नत है राजा की। इसे कहते हैं राजमहल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पे। अब मैं जो मीनार है, यहाँ पे मीनार देखेंगे, बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर दृश्य है ये। खंडहर हो गया है, इस पे एक बार तो प्रशासन की नज़र पड़नी ही चाहिए। देख रहे हैं कितना अंधेरा है। इसको भाई ने बताया कि ये भूल भुलैया है। आइए इसके अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले सावधानी बरतने के लिए मैं कैमरामैन को आदेश दूंगा कि वो कैमरे में अलग से जो लाइट आती है, लाइट चालू करें, लाइट लगाएं। छोटी सी जगह में आपको देखने मिले, लेकिन इस अंधेरे का फ़ायदा कौन उठाता है खुद देख लीजिए। ये जो तोप आपने देखा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी तक तो हम लोग तो रियली में तो नहीं देखे थे। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।